नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झाबुआ एमपी न्यूज 24। मैं हूं साक्षी। चलिए करते हैं आज की तमाम खबरों की शुरुआत। बिक्रमा इंटर कॉलेज भिंड इब्राहिमपट्टी स्कूल में वार्षिकोत्सव विज्ञान प्रदर्शन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। बलिया के सियर ब्लॉक के ग्राम सभा भिंड इब्राहिमपट्टी विद्यालय बिक्रमा इंटर कॉलेज में बड़े ही धूमधाम से वार्षिकोत्सव विज्ञान प्रदर्शन एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहें ब्रजेश सिंह, नागेंद्र सिंह पधा, प्रधानाचार्य श्री राम, नरेश यादव, राहुल भारती, प्रबंधक अनिल यादव मौजूद रहे हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा अनेक प्रकार के आर्ट द्वारा मिसाइल, रोबोट, सूक्ष्मदर्शी, स्कूल मानव अंग, ज्वालामुखी अस्पताल बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह कार्यक्रम देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बच्चों द्वारा मनमोहक झांकियां प्रस्तुत किया गया। यह कार्यक्रम स्थल पर लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया। बच्चों द्वारा मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के प्रबंधक श्रेया अनिल यादव ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग बड़े धूमधाम से बच्चों द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। हर वर्ष बड़े धूमधाम से अपने विद्यालय पर मनाएंगे। उत्तर प्रदेश जिला बलिया से सौरभ की रिपोर्ट। देख रहे हैं एमके न्यूज खबर। और आज हम लोग हैं भिंड लखनसिंहा में, एक विद्यालय है बिक्रमा इंटर कॉलेज भिंड इब्राहिमपट्टी बलिया। वहीं पर हमारे बीच में सर आए हैं, मैं इनसे ही कुछ सवालात करूंगा। यहाँ पर बच्चों को कुछ टेक्निकल के बारे में ये लोग सिखाने बताने आए हैं, उसी के विषय में। सर सबसे पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश है। मैं एलवन कोचिंग का फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ। IIT BHU से बीटेक किया हूँ। तो सर जो आप लोग अभी बता रहे थे कि बनारस में बहुत ही टेक्निकल, और आपके बच्चे भी तमाम हर जगह हैं, यहाँ पर भी हैं, तो जैसे वो चीज़ यहाँ देहात में ऐसे स्कूलों में कैसे लाया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे? देखिए, जो जितना भी छोटे से छोटा गांव क्यों ना हो, वहाँ पे जो कोर्स है ना जी वो सेम है। और उसी कोर्स पर कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी कंपटीशन के, जो IT हो, नीट हो, मतलब JEE मेन एडवांस हो, UPSC हो। तो जो तरीका है बच्चों के चलने का, रास्ता है, जो कोर्स है, वो तो सेम है। और यहाँ पे एम्बिशन भी वैसे ही है, क्योंकि मोबाइल ने सबको अवेयर कर दिया है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि हम केवल सोच लेने से या एम बना लेने से नहीं बनते। उसके लिए एक रास्ता होता है, एक तपस्या होती है, उस पर चलना होता है। यहाँ पे गाइड करने वाले कम लोग हैं, यहाँ पे उस रास्ते पे चलाने वाले कम लोग हैं। यहाँ पे परवरिश, जो पेरेंटिंग होती है, कहता ना परवरिश, जी वो थोड़ा लैक करती है। तो जो बच्चा पैदा होता है दुनिया के किसी कोने में, आप इस गांव का, इस छोटे से कस्बे का, या इस देश का छोड़िए, पूरी दुनिया में मनुष्य जाति में किसी भी देश में जो बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। उसके पास न लैंग्वेज होता है, न कलर का, हाँ, अनजान रहता है। लेकिन वो जब जर्नी तय करता है ना, वो उसे आगे लेकर जाता है, महान बनाता है, कोई बड़ा पोस्ट होल्ड करवाता है। इसका मतलब बच्चे खराब नहीं होते, बच्चे पैदाइशी आवारे नहीं होते, रेपिस्ट नहीं होते, टेररिस्ट नहीं होते, वो उनको बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इन्फ्लुएंस जो कर रहे हैं ना, जो प्रभाव डाल रहे हैं उन पे, वो गड़बड़ है। चाहे वो हमारे गांव का हो, चाहे यहाँ का हो। तो मैं ध्रुव जी से मिलकर, प्रिंसिपल सर से मिलकर, सभी लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस तरह का डिसिप्लिन बनाए। मेरी स्पीच में ही था कि इस तरह से डिसिप्लिन बनाए। अभी मैं देख रहा था कि वहाँ पे रोबोटिक का एक वर्कशॉप यहाँ पे करवाने जा रहे हैं ध्रुव जी। तो मैं इनको बोला कि आप इसी तरह के वर्कशॉप करवाएं। अभी मैं देख रहा था साइंस एग्जीबिशन में बहुत सारे मॉडल बनाए थे, तो बच्चों से मैं ट्राई किया उगलवाने के कि कुछ बोले, तो थोड़ा सा बोलने के बाद वो शर्माने लग रहे थे, रुक जा रहे थे। थोड़ा डरते हाँ, होंगे। तो वही डर निकालने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि शहर के बच्चे नहीं डरते, उनका डर निकाला जाता है। लेकिन बच्चों का जो भी ये कार्यक्रम जो बनाए थे ये लोग, हाँ, आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। मैं अप्रिशिएट भी किया। मैं बोला कि रियली में जो बच्चे यहाँ पे मॉडल बनाए हैं, वो इस तरह का वर्किंग मॉडल था, इतना खूबसूरत था कि मैं कहूँगा कि बड़े बड़े जो 15-20 हज़ार पर मंथ वाले स्कूल हैं, सो कॉल्ड तथाकथित बनारस में, उनसे ज़्यादा अच्छा बच्चे बनाए थे और उससे ज़्यादा इंटरेक्ट भी कर रहे थे। भले ही नॉलेज थोड़ा कम था। और यहाँ पे जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पे स्टेज पे, स्वागत गीत में चाहे सरस्वती वंदना में, वो रियली में अमेजिंग था। क्या सिंक्रोनाइज था वो। और ध्रुव जी ने बहुत अच्छा मतलब अरेंजमेंट किया है, सब बहुत अच्छा किया है इन्होंने। बस मैं यही कहूँगा कि इसमें कोई हमारा योगदान हो पाए, अब बताएं, यहाँ के लोग बताएं कि मैं यहाँ के लिए क्या कर सकता हूँ।
मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो इनको हमेशा बोलता रहा हूँ कि आप जो बोलेंगे मैं आप वो देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे वर्कशॉप कराने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाने के लिए तैयार हूँ। IIT और नीट का मैं कई बार बोला हूँ कि आप टेस्ट सीरीज चलाइए, OMR शीट पे चलाइए, वो रीडिंग मशीन होती है, जो ऑप्टिकल रीडिंग मशीन होती है, वो उस पे चलाइए आप। मैं इनको बोल रखा हूँ कि इन बच्चों को आगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जी इतने मासूम बच्चों को देख रहा हूँ ना, मेरे को एक एक बच्चा देश का भविष्य नजर आता है। जब भी मैं कहीं स्पीच देता हूँ हमको यही लगता है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरियां हैं। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ खोलने के लिए, तो क्या ध्रुव जी तैयार नहीं है? क्या ध्रुव जी चाहेंगे कि जो भी सिस्टम हो यहाँ सही हो और अच्छा हो? लेकिन उसके लिए एक मिनिमम अवेयरनेस की जरूरत है। जी। जैसे मान लीजिए कई सेंटर हम लोग खोले कई जगह, लेकिन लोग अवेयर नहीं होते हैं ना, तो लोग एडमिशन लेके पढ़ाई नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। सर कई जगह खोलेंगे, और हमको तो लगता है जहाँ तक कि शहर में खोलेंगे, देहात में तो ऐसा नहीं खोलेंगे। हाँ, नहीं और सही यहाँ बात के बच्चों को आप देखे ही हैं, टैलेंट कितना है। टैलेंट वाले। राइट। और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे देंगे शहर से देहात में, और ऐसे स्कूल में, ध्रुव जी के स्कूल में, तो हमको लगता है कि बच्चे बहुत आगे निकलेंगे। नहीं, तो मैं ध्रुव जी से बोला हूँ ना कि अचानक से सेंटर खोलने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, जी। ताकि बच्चों को अवेयर करें कि देखो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, जेई मेन में, जेई एडवांस में, नीट में, जी। ताकि उनको ये आइडिया लगे कि अरे यार कि हमारे कोर्स का है, हमारा फार्मूला है, लेकिन हमसे हो नहीं रहा है। हाँ। तो जब उनके अंदर ये आएगा ना, तब वो सेंटर खोलेंगे, तो फिर तैयार हो जाएंगे वो। तो मैं टेस्ट सीरीज के लिए बोला हूँ, बोलिए इनसे, देखिए। हाँ सर बोले हाँ। क्या जो सर यहाँ पर बता रहे हैं खोलने के लिए, तो क्या उसमें आप मतलब सक्षम हैं, या सर के माध्यम से अगर जो भी कार्य होता है यहाँ आप व्यवस्था दे सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले अपने सर को तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि सर से पढ़े हुए ही छात्र हैं हम, और सर के बताए हुए जितने भी ये इंस्पायरेशन रास्ते हैं उस पे चलने का प्रयास किया जा रहा है। सर का हमेशा थीम रहा है कि हम लोग अपने गांव को कितना बेहतर कर सकते हैं। शहरों में तो हम लोग बहुत बेहतर करने के लिए बहुत से लोग, बहुत से फाइनेंशियल और हर एक प्रकार के वर्ग के लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे समाज में जो गांव के विलेज की एरिया है, यहाँ इतनी कहा जाए एजुकेशन को लेकर के मतलब डीमोटिवेट हैं लोग, कि मतलब यहाँ पे अदर वस्तुओं पे लाइक जैसे शादी विवाह, ETC, बर्थडे पार्टी पे खर्च करना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षा के नाम पे 400-300 रुपया मंथली उनको भी बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर का हमेशा थीम यही रहा है कि हम लोग गांव, शहरों में तो हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन शहर को गांव में कैसे लेकर आएं, और शहर की शिक्षा को हम लोग गांव में कैसे एक्सप्लेन करें और कितना बेहतर से करें, जो बच्चे आसानी से, बहुत से ऐसे सर का चलाया जाता है एसोसिएशन, जिसके थ्रू बहुत से गरीब से बच्चे L1 कोचिंग में पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे नागेंद्र सर, विजय सर और जाजू सर के द्वारा बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्राप्त करते हैं, वो भी जो कि अदर कोचिंगों में जाने के लिए वहाँ पे कम से कम नहीं तो लाखों 1.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। लेकिन सर का सहयोग की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके घर पे बहुत से गार्जियन ऐसे हैं जो पढ़ाने के सक्षम नहीं है, फिर भी वो L1 कोचिंग में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी सर के सहयोग के वजह से। तो सर का थीम यही है कि हम अपने समाज में, अपने गांव को कितना एजुकेटेड और कितना बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में सर का प्रयास हमेशा रहा है। और हम भी जुड़े हैं इसी वजह से कि सर की जो हम पढ़े हैं सर से, तो सर जो बताए हैं कि हमारे गांव में जैसे शहरों में सारे सुविधाओं को ले जाना तो आसान है, लेकिन गांव में ले जाना बहुत कठिन है। तो सर का हर एक जगह पे पूरे उत्तर प्रदेश में सर का प्रयास है छोटे बड़े वर्ग के लोगों से मिलकर जुलकर के शिक्षा को जितना विस्तार कर सके, सर अपने हर प्रयत्न और प्रयास से उसको संभव करने का प्रयास कर रहे हैं सर। जी सही है। सर एक मोबाइल पर जो आपने अभी ये बात बोली, स्पीच दी है आपने, तो मोबाइल सर अगर बैन हो जाए जैसे बच्चों के लिए, कुछ लोग कहते हैं मोबाइल से ही कोई जो चीज़ नहीं आता है मोबाइल से बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे ये मोबाइल वाली जो चीज़ें हैं ना, खासकर चैट GPT, AI जो आया है, जी। अच्छा है, इतना ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस, रील्स और वीडियो गेम्स आए हैं, ये पिछले 5-7 सालों की देन है। और इस पे सर्वेज हमारे यहाँ तो होता नहीं, तो विदेशों में सर्वे हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, फिनलैंड में, स्विट्जरलैंड में, चाइना में, UK में, USA में, और उनको ये पाए हैं कि यूथ बर्बाद हो गए वहाँ पर, और सब जगह बैन लग रहा है मोबाइल की वजह से। सो मोबाइल अच्छा तो है बिजनेसमैन के लिए, मोबाइल अच्छा है माँ बाप को अपने बच्चों को ये पता करने के लिए कि ठीक है कैसा है, कहाँ है, पढ़ने वाले पर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है।
उनके लिए क्योंकि ज्यादा आज पढ़ाई से ज्यादा सेल्फी ले रहे हैं, हर जब सेल्फी ले रहे हैं और इंस्टाग्राम वो बजाय इसके कि क्वेश्चन पे सोचे वो सोल्यूशन दिख ले रहे हैं, बजाय उसके दिमाग पर जोड़ ही नहीं दे रहे हैं, जोड़ नहीं डाल गूगल रहे से ये कर हैं, रहे हैं। इसलिए रिकॉलिंग फैक्टर उनका कम होता जा रहा है, जी। आंखें चली जा रही हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के इतना एडिक्शन, एक डोपामाइन हार्मोन होता है जो एक्सेस में रिलीज होता है ना, तो पूरा एक मान के चलिए गांजा दारू की तरह वो अफेक्ट करता है, हीरोइन चरस की तरह करता है, फिर वो वापस नहीं आते हैं बच्चे। तो मैं यही कहूंगा कि माँ बाप को इसका ख्याल रखें और डिजिटली डिटॉक्स करें अपने बच्चों को। ठीक। ओके, थैंक यू। और हमारे बीच में और सर है, थोड़ा मेरा नाम अंबर थोड़ा- कुमार है। मेरा नाम अंबर कुमार है। मैं L1 में फिजिक्स देखता हूँ और अभी वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी चुनार में पोस्टेड हूँ। जी। कहाँ पर है सर? चुनार में। चुनार। जी। सर क्या कैसा लगा यहाँ के बच्चों का जो बनावटी जो टेक्निकल द्वारा ये जो भी चीज बनाए थे, रैकेट ये जितना भी, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जैसा भैया ने बताया, सर ने, ब्रजेश सर ने बताया कि ये जो बड़े नामी गिरामी स्कूल्स हैं, बनारस में आप देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे, तो वहाँ भी हम लोगों ने विजिट किया है, देखा है कि कमोबेश इसी तरह का एग्जीबिशन रहता है, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन के लेवल पे गैप है। जैसे एक्सप्लेन करते हैं जिस चीज़ को, उस पर थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा था, क्योंकि इसका मुख्य रीज़न है कि थोड़ा सा पेरेंटिंग कमज़ोर है। मोबाइल पे पवन सिंह के गाने देखे जा रहे हैं, खेसारी लाल से लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो जब आपके रोल मॉडल पवन सिंह और खेसारी लाल होंगे तो आप कम्युनिकेशन वही भोजपुरी में आप फ्लुएंट बोलेंगे, लेकिन हिंदी की बात आएगी, इंग्लिश की बात आएगी तो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेंगे। तो हम एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियन, एज अ टीचर, हम सबका एक कॉमन गोल होना चाहिए कि हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। आज के युग का, आज का थीम या एक मात्र ये होना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल से दूर करें। बाकी सब पहले जैसे होता था कि लोग गुरु शिष्य परंपरा में, आज भी पहले आप सुनेंगे तो गुरु का पैर छू के प्रणाम करते थे, आज गुरु बगल से गुजर जाए मोबाइल देखने में व्यस्त है। तो फिर से वो दिन वापस लाना होगा, गोल्डन टाइम, कि जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, लोग अच्छे से पढ़ाई करते थे, ध्यान लगा के पढ़ाई करते थे, नाम होता था, कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन आ जाता था मैट्रिक में, कितना नाम होता था। अभी इस पर जी, रिकॉल जी, कर पा रहे हमको होंगे। सर ये लगता है, जैसे अभी आप बात बोले मोबाइल वाले सर भी बोले हैं, हमको ऐसा लगेगा कि अभी ये मोबाइल बंद करेंगे ना, जैसे स्कूल में बहुत बच्चे तो ऐसे भड़क जाएंगे कि जैसे वहाँ मोबाइल नहीं लेके जाना बहुत होता अच्छी है, बात है। ये सब होता है। मैं सोच रहा था कि आप ये प्रश्न करेंगे, तो मैं कह रहा था कि जब एक पौधा छोटा सा नर्सरी से लाते हैं तो उसमें एक छोटा सा फल आता है ना, तो उसको तोड़ दिया जाता है। क्यों? फल खराब नहीं होता, तोड़ा जाता है ताकि वो ग्रोथ कर पाए। तो बच्चों को यही लग रहा होगा, भड़क रहा होगा कि मेरा फल तोड़ा जा रहा है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं करेगा, फिर फल तोड़ना पड़ेगा ना। जो गार्जियन है उन लोगों को इस पर ध्यान देना। हाँ, वो माली को फल तोड़ना पड़ेगा, पौधे को बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं है। स्किल में टेक्निकल सिखाया जा रहा है और अच्छा काम हो रहा है, अब ये गार्जियन पर डिपेंड करता है गार्जियन पर कि वो जबरदस्ती यहाँ पर एडमिशन कराए और उसमें ढाले उस बच्चे को। एग्जैक्टली। बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, हम कहाँ जन्म लेते हैं, किस परिवेश में जन्म लेते हैं, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जहाँ भी रहते हैं बैरियर जंप के लिए ट्राई करें, उसके लिए जरूरी है। बस ये कह देना काफ़ी नहीं कि ट्राई करें, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो जैसे कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करें, अच्छा भाषा पकड़ बनाएं, ग्रामर अच्छा करें, और इसके बाद अपने कोर्स के बुक्स को 2-3 बार रिवाइज करें। जब यहाँ से टॉपर होंगे तो जब बनारस में जाएंगे, बड़े संस्थानों में जाएंगे, तो वहाँ भी कोशिश करें कि मैं आगे निकलूं। और सतत मेहनत से, एक दिन में चेंज नहीं आता है, सतत प्रयास से आप अच्छा पोजीशन हासिल कर सकते हैं। ब्रजेश सर जो हैं, बगरी के गांव से, प्राइमरी स्कूल से पढ़े, सरकारी स्कूल से IIT क्वालिफाई किया इन्होंने, और आज पूरे भारत भर में इनका पैन इंडिया NGO अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बच्चों का भविष्य सुधार रहा है। जी, धन्यवाद।